नमस्कार दोस्तों। ये रीट का पेपर है। ठीक, रीट का पेपर है लेवल 2 का और संस्कृत का है। लेकिन इसमें अपन को संस्कृत नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन को राजस्थान जी के पढ़नी है। उसके 100 क्वेश्चन है और राजस्थान के जीके के जितने भी जहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन, वो सभी उपयोगी होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। आई बात समझ में? तो ये बात है, लेवल 2 का है। एग्ज़ाम डेट है 27/2/2023। तो ये मेन एग्ज़ाम है जिससे सिलेक्शन हुआ था, यानी कि नौकरी मिली थी। आई बात समझ में? वो है भैया 140 है पेपर कोड 27/2/2023। ऑफिशियल आंसर की से ही बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए मिल के पढ़ते हैं और जो टफ क्वेश्चन है उसको ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला आ रहा है भाई साहब, कितने सेंटीमीटर की संवत्सर रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? इसमें आया ज्योग्राफी का और कोई सा मैं नहीं देगा, आगा होएगा तो 1-2 क्वेश्चन आया होएगा बस। जब लगभग दिए 50 है, लगभग 2 बराबर भागों में, जैसे कि ये अपना प्यारा है ना, सही नहीं बना यार, चल बनाते हैं ना। ये अपना प्यारा वो राजस्थान है, अच्छा से है ना। जब ये 50 हो गई, अरावली भी यहीं है। अब 50 के बाद में फिर 25 इधर आएगी। जब वो पूछता है 25 का भी पूछता है, 25 जो संपर्क रेखा रेखा है ना, तो बताइए वो किन किन जिलों में होके जाती है, यहाँ पर किन किन जिले आते हैं 25 समरेखा में, 50 में कौन कौन आते हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो एक में 50 सही है ना, सही है। आगे चलते हैं। जैन तीर्थ स्थल, क्वेश्चन तो आएंगे अभी देखना। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? वास्तुपाल या तेजपाल? कोई सो को नहीं भाई, तेपाक। उदयपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? जैन तीर्थ स्थल रणकपुर, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। ये रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? ये पाली में है। रणक है पूरा पैसे पाली, वो बात तो तेरी सही है। तो पाली ये भी याद है, तो देपाक भी पे हो जाना चाहिए याद। देपाक पे रणकपुर पे पाली, ठीक है ना। जैन धर्म तीर्थ स्थल रणकपुर कहाँ है? पाली में है। और मुख्य शिल्पकार कौन है? देपाक। फड़ कौन बाँचे? फड़ बाँचे कालबेलिया, यहाँ पर भोपा। कालबेलिया तो जाति है ना, मांगणियार अलग है। फण फड़ कुण बाँचे, चल भोपा करते हैं, सही है। फड़ भोपा, भोपा। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जैसलमेर जिले में होती है। 4 में। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता पाली जिले में होती है, मतलब बरसात कम होती है अरावली की वजह से। इस वजह से नहीं इधर का रहता है पश्चिम साइड का, नहीं इधर का रहता है पूर्वी साइड का, इस वजह से 4 में भी है पाली। आगे चलते हैं भाई। पालण कबीरी ख्याति किन रचना रे पाण है? पालण कबीरी ख्याति किन रचना रे पाण है? नेमिनाथ बारहमासा, जम्बू स्वामी रास, जीवदयाल रास, चंदनवाला रास। पता नहीं, 5 में ए है, ये है भैया नेमिनाथ बारहमासा, नेमिनाथ बारहमासा। पालन कवि ख्याति किन रचना रे पाण है। कुछ तो समझ में आया है, कुछ नहीं आया, लेकिन ये नेमिनाथ बारहमासा है इसमें।
पालन का गिरी। कोपन के जलवायु वर्गीकरण से राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है BWH। ये कोपन का और ये धानवाड़ का ये सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा ये अच्छी तरह से। जब इसमें कौन सा आएगा BWH। BWH बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर करते हैं। चल 6 में डिलीट ही कर दिया है, बढ़िया है, डिलीट ही कर दिया है। 7 राजस्थान के स्टैटिकल ईयर बुक 2017 के जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। राजस्थान स्टैटिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक विकास खंड, ये ईयर बुक कौन सी है इसको देखेंगे यार, अपन को पता ही नहीं है ये आती है या नहीं आती है। अब तो सोचा आती है, आती होगी यार, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। राजस्थान की स्टैटिकल ईयर बुक 2017 के जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। 7 में सी है बाड़मेर व उदयपुर। बाड़मेर व उदयपुर, इसकी इंग्लिश क्या है विकास खंड। डिस्ट्रिक्ट हैव मैक्सिमम डेवलपमेंट ब्लॉक अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल ईयर बुक ऑफ राजस्थान 2017। बाड़मेर व उदयपुर, बाड़मेर 7 में सी है ना, बाड़मेर व उदयपुर। ठीक है भाई, बाड़मेर व उदयपुर सर्वाधिक विकास खंड। विकास खंड का मतलब क्या है ये देखना है। डेवलपमेंट ब्लॉक बाड़मेर व उदयपुर है। चलो आगे चलते हैं। लोक काव्य शैली रचना कौन सी है। नवरस वैली, रुक्मणी मंगल, डोला मारो तो दुआ कर दें, और क्या है और आता है नहीं है, चलिए ही करते हैं। 8 में डी सही है, डोला मारूरा दुआ। लोक काव्य शैली रचना कौन सी है, डोला मारूरा दुआ। भागी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। भागी वाथी, वाथी है, वाथी। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करें वैसे में नहीं आता। 11 में ये है मल्लीनाथ जी। वाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी अलग अलग हैं ये, है ना। वाथी खत्री, मल्लीनाथ जी। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। ये कोटा है, फांसी दे दी थी भाई फिर बाद में उनको। लाला जयदयाल और मेहराब खान 10 में, है ना। टी 11 पिछवाई किस चित्रशैली से संबंधित पिछवाई नाथ द्वारा है। 11 में ये पिछवाई नाथ द्वारा शैली। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि रहती है, ये होती है जुलाई से अक्टूबर। मई में नहीं आता मानसून अपने, तो ये जून से अक्टूबर है। नहीं जून तो वो है ना, वो केरल वगैरह में ही आता है जून में, तो यही करते हैं। नहीं जून से सितंबर, तो जून तो आएगा नहीं यार, जुलाई आएगा। चलिए यही करते हैं। 12 में है तेरी की जून से सितंबर। अरे वो तो पता है यार अक्टूबर में, लेकिन है ना वो सितंबर में पता है। वो तो सही मानसून की स्थिति होती है 15 जून से और 15-20 सितंबर तक खींच के। जब देख जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने बरसात के हो गए। जून जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन बात ये आ रही है, ये इसमें जुलाई है और
इसमें जून है। ठीक है भाई, क्वेश्चन गलत हो गया। वाराणसी जून से सितंबर, जून से हल्के में मत लेना भाई कोई क्वेश्चन को, क्योंकि लापरवाही आदमी को जड़ से ले बैठती है। जून से सितंबर। ये मैं सितंबर का पता था मुझे, लेकिन ये जून और ये जुलाई में हो गया। तो भाई जून में तो सबसे पहले केरल में आता है, तो भाई जून में कैसे आ जाएगा अपने यहाँ, इस वजह से। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा, धन्ना भगत। आसपुर डूंगरपुर 13 में सी है। धोबन कोट, धोबन टोंक। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा है, यानी कि धन्ना भगत कहाँ से संबंधित है। धन्ना धोबन टोंक, धन्ना धोबन टोंक, धन्ना जैसे धन्ना जैसे धोबन टोंक, धोबन यानी कि टोंक, टोंक 13 फिर 14। गरासी जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। गरासिया। तो गरासिया कहाँ मिलती है, डूंगरपुर उदयपुर में मिलती है शायद। गरासी यानी कि गिरगिर यानी पहाड़ी, डूंगरपुर में मिलती होगी, डूंगरपुर उदयपुर है ना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा शायद है ना। तो प्रमुख नृत्य कौन सा है। गैर या गबरी। गैर या गबरी, गैर या गबरी। 14 में ए है यार, बालन नृत्य। गरासिया जनजाति प्रमुख नृत्य कौन सा है। गरासिया, गरासिया। चल ठीक है, गरासिया का बालर है ना, गरासिया, गैरासिया, गिरासिया ना, गिरासिया का बालर है। तो सहरिया का कौन सा है। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। गरासिया जनजाति बालर, बालर नृत्य। है ना, गरासिया बालर, गरासिया बालर, गरासिया बालर, गरासिया बालर, गरासिया बालर। आगे चलते हैं 15। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है। गोडवाड़, गोडवाड़ है, गोडवाड़ है पूर्वी मैदान 15 में। थार का पश्चिम मरुस्थल 15 में बी है। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है। गोडवाड़ बेसिन थार का पश्चिम मरुस्थल है, यानी कि थार का जो मरुस्थल है ना, ये जो पर्वत है अंदर, ठीक है ना, पहाड़ी, गोडवाड़ बेसिन का हिस्सा है नीचे। अच्छा, तो पूर्वी कौन सा है। चंबलवाड़ा, वो तो उत्खात भूमि है। भ्रंश घाटी प्रदेश, वो भी इधर ही आएगा, चंबल के साइड में ही। गोडवाड़ है ना, ध्यान रखना। थार पश्चिम मरुस्थल 15 में भी है ना, थार पश्चिम मरुस्थल 16। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है। भांड स्वांग 16 में है ना, भांड स्वांग 16 में स्वांग। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में पहला जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबद्ध जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। सबसे कम वन तो चूरू में ही है। जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। यहाँ पर जैसलमेर कर दें, नहीं, वन चूरू में कम है 17 में, 17 में डी है जोधपुर।
जोधपुर। संत सभा की स्थापना की गोविंद गुरु, है ना, गोविंद गुरु। फिर गुन्नीस, गुन्नीस भीलवाड़ा खेतरी, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। भीलवाड़ा की। पहाड़ी, मालवी, मेवाड़ी। अब क्या करें अब इसमें, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। नहीं बैठा यार सिस्टम। मारुति कर दें या फिर पहाड़ी कर दें डायरेक्ट। मालवी, मालवी तो अलवर भरतपुर है। मालवी, मालवी, मेवाड़ी ये नीचे गई है ना। आड़ती, कोटा बूंदी, झालावाड़, या तो एकड़ या फिर बीकर। 19 में मेवाड़ी है, मेवाड़ी तेरी की। भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है मेवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? आबू, देलवाड़ा, अजमेर। आबू, देलवाड़ा, अजमेर। आबू कोटा, आबू कोटा, जब आबू झालावाड़, आबू देलवाड़ा ये कर रहे हैं ना। कौन सा है? 20वां। आबू, देलवाड़ा, अजमेर। फिर अरावली श्रेणी में कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? जब गुरु शिखर नहीं है, अब गुरु शिखर नहीं है ना, तो सेकंड नंबर पे, यानी कि 2 अक्षर वाली शेर है। 21 में एक सही गया। अमर सागर, अमर सागर, अमर सागर जोधपुर। 22 नहीं, गलत है, जैसलमेर में। अमर सागर जिले में स्थित है अमर सागर, यानी कि मरुस्थल जो इलाका है वहाँ भी सागर है। अमर सागर जैसलमेर में, जैसल अमर सागर जैसलमेर में। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली ध से धौली धूप। संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास। चल लालदास करते हैं ना, चरणदास भी तो हो सकता है इसमें। नहीं, नहीं पता है ना। 23 में, 23 में संत लालदास है भाई, संत लालदास, संत लालदास। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत लालदास। यानी कि जो धूप होती है ना न्यार की, तो वो कौन सी है? धौली, धौली यानी कि सफ़ेद है, सफ़ेद है, तो वह किसकी है? संत लालदास जी की। फिर आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आहड़ के, जब 24 में, 24 में अल्लट, अल्लट है भाई। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्लट। आहड़ के वराह मंदिर का, वराह मंदिर ना, आहड़ निर्माण किसने करवाया? अल्लट, आहड़, अल्लट। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है? शहरिया, 12, शहरिया रे 12, तो 11 में नहीं, ये 25 में क्या है? 25 में कोटा। ये 12 भी गलत नहीं है अपना, ये भी शहरिया से है, लेकिन ये नहीं ना, ये द्वितीय, ये है 12 फर्स्ट है ना। तो 25 में, 25 में सी। कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? पच्चीस में कोटा, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे। और 12
फर्स्ट नंबर पे बताइए सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया, रे से वारा है ना और कोटा, सहरिया बारह कोटा। जो फर्स्ट वारा है, सेकंड कोटा है। तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसमें तिमणिया 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 देख, तिमणिया गर्दन नहीं है, नाक कर दें तिमणिया या फिर कान करें या फिर सिर करें। तिमणिया 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 सिर करते हैं। चल 26 में तेरी की 26 में गर्दन है यार। तिमणिया तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? 26 में भी है भाई, गर्दन गर्दन। ठूसी या ठूसी या ठुआड़ी, वो भी गर्दन है ना। और चौंप, चौंप दांत में है और एक चौंप दांत में, ये चौंप है ना। और बोरला सिर है, नेवरी पैर है। तो तिमणिया का क्या हो गया भैया? तिमणिया का 26 में इसमें है गर्दन है। गर्दन गलत हो गया यार, तिमणिया का गर्दन है। इस प्रकार का लग रहा था कि यार सिर पे आएगा। तिमणिया 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 गर्दन। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित? शिकार 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 शिकार। तो इसमें क्या करें? देख, शिकार का कर रहे हैं अपन गरासिया। देख ले, शिकार लोक नृत्य, शिकार लोक नृत्य कथौड़ी 27 में। गलत है यार, सहरिया है। सहरिया जनजाति कोटा और बारा में है। सबसे ज़्यादा बारा में, सेकंड नंबर पर कोटा है। और लोक नृत्य उनका है शिकार का सहरिया। ये है ना गरासिया सहरिया। तो ये तो किया ही नहीं तूने, तो क्या थोड़ी किया था। 27 में ये है सहरिया। राजस्थानी भाषारो पहलो उपन्यास कोणो मान्यो जावे? हूँ गोरी किन पावरी, यही है। कनक सुंदर है यार। राजस्थानी भाषारो पहलो उपन्यास कोणो मान्यो जावे? कनक सुंदर। कनक सुंदर पहलो उपन्यास, कनक सुंदर। फिर 29। वालातर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में? वाला है ना। जब वैसे घोष नहीं है, अग्रवाल नहीं है, बीबी लाल कर रहा हूँ है ना। वैसे वे 29 में नहीं यार, बी एन मिश्र भी है इसमें, तो यही है बी एन मिश्र में 29 में। निर्देशन में हुआ, निर्देशन में हुआ जब ये है ना, ये इसमें ये निर्देशन हुआ, ये बी एन मिश्र है ठीक है, लेकिन ये बीबी लाल संबंधित है। लेकिन सिर्फ इसने निर्देशन का पूछा है हमसे, किसके निर्देशन में हुआ? निर्देशन में बी एन मिश्र है। इसमें बीबी लाल भी संबंधित है इससे, लेकिन ये निर्देशन से नहीं है, शायद इनका अंडर किया होगा शायद काम। तो ये निर्देशन में हुआ बी एन मिश्र है ना। बालातल इसमें भी तो बी आ रहा है, बी एन मिश्र 29 में। फिर जयपुर फुट के जनक, ये वो है कौन? सेठी जी, पी के सेठी 30 में ना। पी के सेठी जयपुर फुट के जनक होते पी के सेठी। बाड़मेर सासौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? नहीं है। नहीं पता। 31 में, 31 में डी है, सादे वाला। सादे वाला शायद जैसलमेर में है ना। सादे वाला हाँ जैसलमेर में ही है। सादे वाला सा से जैसलमेर है ना। सादे वाला जैसलमेर में है। जबकि शक्ति तुकाराम कामेश्वरी बाड़मेर सासौर बेसिन में। शक्ति तुकराम है ना, तुकराम है। शक्ति तुकराम और कामेश्वरी, शक्ति तुकराम कामेश्वरी बाड़मेर सासौर बेसिन में
किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र है। शक्ति, तुकराम, कामेश्वरी, बाड़मेर 700 में पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित है। और नहीं है सादे वाला ये जैसलमेर में। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना पर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 32 में। ये है 15.2। 15.2। ठीक। रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत्री रचना नी है। नी है यानी कि नहीं है। मांझल रात, केरे चकवाबात, बुखारो, तोसा, धरती रो धनी। तो बी और डी तो है। मांझल रात भी है, ये करते हैं ना। 33 में सी। 33 में डी है। जब रचना नहीं है तो मांझल रात है, केरे चकवाबात है, बुखारो दोसा। जब रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रचना है माझल रात, है ना, और कैरे चकवाबात और बोकारो दोसा। माझल रात, ठीक है। माझल रात किसकी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कैरे चकवाबात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बोकारो दोसा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। धरती रो धनी पदों कौन की है ना। 34 में कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? नहीं है पता है। 34 में डी है, जोधपुर। जबकि जयपुर, किशनगढ़ और दमोह भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण द्वारा संचालित है। जयपुर, किशनगढ़, दमोह। ये दमोह कहाँ है? उदयपुर में। ये संचालित है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा। जोधपुर नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़, खेतर्री लोक बोलीरो नाम है। बढ़िया बाटी या फिर बागड़ी। बढ़िया बाटी या फिर बागड़ी। 30 में बागड़ी है ना। देख, ये जो बागड़ है ना, ये जो बागड़ है, ये जो बागड़ है, ये जो बागड़ है, ये जो बागड़ है, ये नीचे है ना, ये नीचे है। और ये जो बागड़ है ना, ये बड़ा है। ये जो बड़ा है, चाहे ये बड़ा हो चाहे इसके ऊपर बिंदी हो, वो ऊपर है। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। 36 कीर्तिपाल है ना। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर में कौन हुआ था? जालौर में कानड़ देव वीरमदेव, है ना, कानड़ देव। और चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह पद्मनी, है ना। और रणथंभौर में अम्बीर देव। ठीक। शीतल देव कहाँ से थे? तो जालौर के कौन हुए हैं? ये कीर्तिपाल, ये कानड़ देव थे यहाँ से, है ना। युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से। वीरमदेव उनके पुत्र थे। BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। 37 में ए सादेवाला। बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक रहा। जनसंख्या घनत्व की बात है, सेकंड स्थान पर। तो पहला है जयपुर, दूसरा दौसा करें या फिर अलवर करें? तो सबसे ज़्यादा है किसमें? जयपुर में। जयपुर के बाद क्या करेगा? अलवर या भरतपुर? अलवर या भरतपुर? या फिर भरतपुर अलवर? 38 में भरतपुर है भाई, भरतपुर। यानी फर्स्ट है
जयपुर। सेकंड है भरतपुर। थर्ड है अलवर। ठीक है, फिर फोर्थ शायद दौसा होगा, फिर कोटा होगा, ये है। तो फर्स्ट पे भरतपुर है, सेकंड पे नहीं, फर्स्ट पे जयपुर है, जयपुर के बाद में भरतपुर है, भरतपुर के बाद में अलवर है, अलवर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में कोटा, 38 के बाद में 39। और देख लेना है। प्रसिद्ध पर्यटक जसवंत थड़ा कहाँ है, तो ये जोधपुर है, 39। इस प्रकार से आंसर आना चाहिए, झट से फट, जैसे जय जोधपुर। उदयपुर की गिरवा और जाडौल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? नहीं पता। 40 में सी, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। बीटी कल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य को। पीसी मत्स्य, बीटी अंगूर, आरटी बागवानी, आरटी बागवानी, सेरी रेशम, बीटी अंगूर, पीसी मत्स्य पालन, जब रेशम कीट, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। इनमें से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? 41 में ये है, ये संबंधित नहीं है, जबकि मंजू बाला है, नीरज बलौदा है, नितेश पुनिया है। मंजू बाला, नीरज बदौला, नितेश पुनिया हैमर थ्रो से। मंजू बाला, नीरज बलौदा, नितेश पुनिया। अंजलि कुमार नहीं है, अंजलि कुमार। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीक कौशल विकसित करने हेतु है? 6 से 10 या 6 से 12, 6 से 12 करते हैं ना। 42 में, 42 में वह 6 से 10 है, 6 से 10, 6 से 10 क्लिक योजना। राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? आरटीई रूल बार नोटिफाइड, नोटिफाइड की बात आ रही है, तो नोटिफाइड की बात है ना, तो 2009, 43 में। क्या रहा है यार, आरटीई की बात आ रही है, आरटीई, 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 आरटीई किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? 2009, यानी कि 11 में लागू किया गया था, 12 में है ना, 43 में सी, 2011। स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्न से किस विभाग से है? स्वाधार 44 में पी है, महिला एवं बाल विकास विभाग। स्वाधार, स्वाधार गृह योजना का संबंध। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए। एक सभा, कम से कम एक सभा हर महीने में, कम से कम 1 से 3 है ना, कम से कम तो 1 है, ये आएगा इसमें, कम से कम तो 1 है और महीने में 3, जब 1-3 करना है इसमें ना, 45 में ए सही है। राजस्थान के शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजन किया गया। 46 सी, उदयपुर, उदयपुर 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया, उदयपुर। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? 47 में ये है, 15। ये क्वेश्चन देख तू, ये सब बहुत सही है सूजत से, यानी कि जो ये पेपर सेटर होते हैं ना, ये कोई गाइड को नहीं पढ़ते हैं, कई बात समझ में। ये जो सरकार की जो
वेबसाइट होती है विभिन्न विभिन्न विभागों की, और वो उनके द्वारा रिसर्च करके उनको द्वारा प्रसारित की जाती है अपने ही साइट पर। उनका अध्ययन करके वहाँ से ही क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पशुधन से हो, चाहे वो खनिज से हो, चाहे वो वन से हो, चाहे वो जनसंख्या से हो, बस उनका करते हैं ये अध्ययन। उनका अध्ययन करने के बाद में फिर वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं ये। 47 में ए 15 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने पदों की निगरानी राज्य द्वारा की जा रही है? 2006 के अंतर्गत 2006 का दे दिया यार। 47 में 15 फिर 48 मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है। बालिका संबल योजना का बालिका संबल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 48 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संबल। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के किस लुप्तप्राय जाति को बचाने के प्रोजेक्ट आई के तहत पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? 49 में सी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और 48 में ए है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट टाइगर की तरह। 2 अक्टूबर 2022 को 50 में बी 5 लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल है? जब शिक्षा टेलीविज़न ज्ञान दर्शन कौन सा है? 51 में ज्ञान दर्शन सही है। 52 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या करें? राज्यपाल, यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। चलिए राज्यपाल करते हैं ना। 52 में सी राज्यपाल द्वारा। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही नहीं है, सम्मिलित सही नहीं है। चल छोड़। 53 में डी है नहीं है। जब दियावला बांसवाड़ा, बाल समुंद जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर। जब इसको कैसे याद करें? दिया बिलाब यानी बिल्ली, बिलाब बिल्ली से बड़ी होती है ना, बिलाब दिया बिलाब, ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। बाल समंद झील है, बाल समंद झील जोधपुर में। दूध तलाई उदयपुर में। जब दिया वाला, इसको तो कर देंगे ना, बांसवाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी ये बे और भारी से शब्द है तो बांसवाड़ा है ना। दिया वाला है बांसवाड़ा। अब बाल समुद्र ये जोधपुर है, बाल समुद्र जोधपुर। दूध तलाई उदयपुर। दिया वाला बांसवाड़ा, बाल संबंध जोधपुर। बाल संबंध है ना, बाल समुद्र। दिया वाला बांसवाड़ा, बाल समुद्र जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वर्ष पूरे हुए 7। एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? 3। एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? 55 में एक। एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? 55 में एक। फिर 56। मरु विधि रत्नाकर है 56 में ए। राजस्थान स्टेट जुडिशल अकादमी का एक
ई न्यूज़लेटर। मरुविधि रत्नाकर है राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है माउंट आबू में, 57 में, जोधपुर में। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है जोधपुर में। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में। स्टेट रिमोट सेंसिटिव एप्लीकेशन सेंटर इज स्टेटस। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इज 57 में जोधपुर में ना। राज्य सुदूर संवेदन। कौन से लोक देवता भूडेल से थे? रामदेव जी। 58 में हड़बू जी है। बूढ़ेल से थे, बूढ़ेल से थे हड़बू जी। जब देखा न बूढ़ेल है ना हड़बू जी, अब ये ऊ की मात्रा किस में नहीं आएगी, ऊ की मात्रा आएगी पाबू जी में। तो पाबू जी तो ऊँटों के हैं, वो तो अपन को पता है। पाबू ऊ से ऊँटों के, कोलू जन्मस्थल ऊ है ना। तो हड़बू बूढ़ेल, ठीक है, ये तो हो गया वही के लिए हड़बू जी बूढ़ेल, हड़बू जी बूढ़ेल। जब कौन सा है 58 में भी। फिर घुड़सेट। अब घुड़सेट में है, एक मिनट, शुष्क केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, मक्का अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान। ये डी में 4 है, डी में 4 है तो सिर्फ और कोई में नहीं है, तो 59 में भी। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर टोंक है। नहीं गलत बता रहा है तो। केंद्रीय भेड़ एवं ऊँट नहीं, ऊन अनुसंधान संस्थान है, ऊन अनुसंधान संस्थान है। ये डी में 4 नहीं है यार, हैं डी में 4, तो ये क्या बता रहे हैं अपन 59 में बी, 59 में बी नहीं 59 में सी है। सी का मतलब 2 4 3 1 है, 2 4 3 1, 2 4 3 फिर 1। यहाँ की शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये भेड़ से ही है ना, एक बीकानेर में हो रहा है यार, इस वजह से टक्कर पड़ गया। तो ये अंबिका नगर कहाँ है? अंबिका नगर बीकानेर में या फिर टोंक में? अंबिका नगर, ये भेड़ अनुसंधान केंद्र अंबिका नगर में, अंबिका नगर टोंक में या बीकानेर में नहीं है पता है ना। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये तो एकदम 100% पता था, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान शुष्क है ना, ये बीकानेर है। मक्का गई बांसवाड़ा में है ना। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये टोंक है, अंबिका नगर टोंक, सही है, अंबिका नगर टोंक में है। अपन गलत है, अपन ने क्या किया, अंबिका नगर को बीकानेर में कर दिया, वो अपनी गलती है। अगर इससे करते हैं ना, इससे जोधपुर से देख, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र 2 कितने में, 1 में 2, ए में 2 1 में हो जाते हैं आराम से। 59 में सी आराम से हो जाता। फिर 60 आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं? 8 भाग हैं, 10 भाग हैं और 29 धाराएँ हैं। 8 भाग और 29 धाराएँ हैं। आरटी नियम 2011 ये अपन को क्या है कि गलत बता रहे हैं अपन। सुन, 2009 का सिस्टम अलग है, 2011 का सिस्टम अलग है, ठीक है। हाँ, ये जो बता रहे हैं जो 2009 का है, यानी कि
29 धाराएँ उसमें है। उसके भाग कितने हैं? 60 में बी 10। 3 नवंबर 2022 को पता कौन है ना, कहीं हम 61 में बी है। उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए। 3 नवंबर 2022 को उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर नियुक्ति है। क्या काफ़ी गहराई से दिया है इसने, सूजस से, इस सूजस में से आ जाते हैं कुछ। फिर भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दूसरी 86 करते हैं, चलिए यही करते हैं। 62 में 86, 62 में 86, दूसरी 86। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSML के स्टैटिक्स बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई। बीकानेर है, क्योंकि बीकानेर में मिलता है लिग्नाइट, और का तो पता है नहीं। 63 में देख, 63 में गलत है यार, जयपुर है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? 64 में डी 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पे। RKSMBK निम्न में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? करंट गलत है थी। 65 में सी पंकज मित्तल है। उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है पंकज मित्तल। फिर अब ये संस्कृत है, संस्कृत है ये। चल इनको है ना दोबारा देख लो यार, सब ऊपर उड़ गई है बात। जब शुष्क वन अनुसंधान संस्थान शुष्क जोधपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी मक्का बांसवाड़ा में है, पेड़ टोंक में है, और ये बागवानी है ना, बागवानी केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर है, बागवान है ना बीकानेर। तो शुष्क वन जोधपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर, मक्का बांसवाड़ा अनुसंधान अंबिकानगर टोंक। और मरुविधि छोड़ इसको। राज्य सुधर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। राज्य सुधर संवेदन अनुप्रयोग ये जोधपुर में है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग जोधपुर में है। राज्य के लोकदेवता बूढ़ेल ये हड़बूजी है ना। और इसको छोड़ दे, इसको RT में ये 10 भाग हैं, 2011 है ये ना। और भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा की घोषणा किस वर्ष की गई? 86, ये जयपुर है RSMML। और ये कौन सा राजस्थान शिक्षा बढ़ती कदम 5 सितंबर है RKSMBK। और राजस्थान उच्च न्यायालय ये पंकज मित्तल है। इसके बाद में ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं ना। एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? 1। और निम्न कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बांसवाड़ा 53 में डी है ना। जबकि दिया बला बांसवाड़ा, बाल संबंध जोधपुर और दूध तलाई उदयपुर। बाल संबंध जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य किसके राज्यपाल द्वारा? मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का नोडल विभाग है ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, संबल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। और प्रोजेक्ट टाइगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
फिर 5 लोगों को गांधी सद्भावना। दूरदर्शन ये ज्ञान दर्शन है। फिर आगे चलते हैं। स्वधार। स्वधार गृह योजना का संबंध में किस विभाग से है? स्वधार 44 में कहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग। स्वधार गृह योजना। फिर 1 से 3 है इसमें, महीने में कम से कम 1, अधिक से अधिक 3। 4 से 5 जनवरी। मेगा जॉब फेयर ये उदयपुर है, 5 से 4 से 5 2023 है ना। और ये कितने पदों की निगरानी? ये 15 है, 47 में 15 है, ठीक है। और इसमें क्या है? क्लिक ये 6 से 10 है। और खिलाड़ी हैमर थ्रो, जब इसमें कौन सा नहीं है? 41 में ये अंजलि कुमार नहीं है, जबकि मंजू बाला, नीरज बलौदा, नितेश पूनिया है। फिर देख मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, अंगूर की खेती, बेटी कल्चर, रेशम कीट, शहरी कल्चर, बागवानी, हार्टिकल्चर, इसमें आएगा रेशम कीट पालन 40 में। इसके बाद में जसवंतड़ा जोधपुर है। फिर राजस्थान बेचला जहाँ घनत्व द्वितीय सर्वाधिक रहा। तो पहला है जयपुर, दूसरे के बाद में है भरतपुर, फिर थर्ड अलवर, फिर दौसा, फिर कोटा। और देख लेना है ना, सेकंड पे भरतपुर है। और PPR पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, ये 37 में क्या किया था भाई? 37 में ए है, सादे वाला है PPRL। फिर जालौर के चौहान शासक के संस्थापक कीर्तिपाल है। फिर हुए थे कानड़देव। हनुमानगढ़ गंगानगर खेतरी लोकवेली कौन सी है क्षेत्र की? जब ये है कौन सी? ये बागड़ी 35 सही है ना, बागड़ी बिंदीवाला व। और ये अटल प्रशिक्षण सर संचालित नहीं है, कौन सा नहीं है? डबोक नहीं है, नहीं गलत बता रहे हैं। जोधपुर नहीं है, डबोक शायद उदयपुर में है। जब डबोक है किशनगढ़ अजमेर में है, जयपुर ये भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा है। जोधपुर बड़ा नहीं है, ठीक है ना। जयपुर है, डबोक उदयपुर में है, ये है। और किशनगढ़ अजमेर में ये है, जोधपुर का नहीं है। बालाथल ये VN मिश्र है, लेकिन BB लाल संबंधित है, लेकिन निर्देशन की बात कर रहा है तो VN मिश्र है। और जयपुर पुटके ये सेठी जी हैं। और बाड़मेर सासुर बेसिन कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित है? नहीं है। जब ये कौन सा नहीं है? ये सादे वाला नहीं है, से सादे वाला से जैसलमेर में है। कामेश्वर शक्ति तुकाराम है, किस में? बाड़मेर सासुर बेसिन में। ये 15.2 है, 32 में 15.2 सही है। रानी लक्ष्मीबाई चूड़ावत रचना कौन सी नहीं है? जब इसमें कौन सी नहीं है? ये 33 में क्या है? 33 में D, यानी कि ये नहीं है। धरती रोधनी नहीं है, जबकि माजल रात है, केरे चकवा बात है, मुंडरो तो दोसा है, मुकारो दोसा है, केरे चकवा बात है, माजल रात है। माजल रात है, केरे चकवा बात है, मुकारो दोसा है। माजल रात है, केरे चकवा बात है, मुकारो दोसा है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इसको भूल जा, धरती रोधनी को। फिर तिमणिया गर्दन है। शिकार लोक नृत्य किससे संबंधित है? शिकार ये सहरिया है, 27 में सहरिया है, 27 में सहरिया है ना। फिर राजस्थानी भाषा रोक पेलो उपन्यास कुनो मैनो जावे है, कुनो मानो जावे है, ये मैनो जावे है 28 में कनक सुंदर को, सुंदर जी को मानो जावे है ना। राजस्थानी भाषा रो पहले उपन्यास कनक सुंदर को मानो जावे है। फिर 27 धौली दूप रचना राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली तैसे चरणदास है, लेकिन यह दास ये भी आ रहा है, तो संत चरणदास 23 में सही है क्या? 23 में नहीं, ओटा कर दिया। 23 में भाई साहब ये आएगा, लालदास आएगा, यानी कि धौली धूप यानी कि लालदास, धौली धूप लालदास। फिर अमर सागर जिले में स्थित है। अमर सागर यानी अमर मिल रहा है, ये भाई साहब सागर जैसलमेर में, यानी कि मरुस्थल में भी सागर है, जैसलमेर। फिर अरावली ये शहर है, 2 नंबर की, सेकंड नंबर की 2 अक्षर शहर। और 1956 इसमें किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? यह पूर्ण हुआ किसका?
ये आबू देलवाड़ा अजमेर और सब गुमराह करने के लिए है। भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, भीलवाड़ा की क्षेत्रीय बोली है भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा। मेवाड़ मेवाड़ी है 19 में, सही है क्या? 19 में सी मेवाड़ी सही है। फिर आ जाइए किधर किधर, इधर चलते हैं, है ना। संप सभा गोविंद गुरु है। फिर ये प्रतिशत किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा ये जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम ये जोधपुर है। फिर जानकीलाल भांड भांड स्वांग है। फिर घोड़ावल बेस राजस्थान वृद्ध भूभाग विभाग का हिस्सा, ये भाई साहब ये है थार पश्चिम राजस्थान, गलत हो गया अपना ये, है ना। पिछवाई नाथद्वारा है और ये जून से सितंबर है, अपना गलत हो गया। राजस्थान प्रसिद्ध संत धन्ना रे कठेरा था, धन्ना धन्ना दैसे धन्ना दैसे धुबल टोंक है। फिर गरासिया गैरासिया रह से। फिर ये इसमें कर देते हैं क्या? बालर नृत्य, गरासिया बालर। कोई और आएगा कैसे? 14 में बालर नृत्य, गरासिया 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 गिर गिर पहाड़ी पहाड़ी, यानी कि कहाँ मिलती है ये? उदयपुर, ये डूंगरपुर जो पहाड़ी इलाका है वो। शहरी कहाँ मिलती है? बारह कोटा, सबसे ज़्यादा 12 में है, सेकंड नंबर पे कोटा में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, ये हो गया। इसके बाद में ये है 2017, जब इसमें क्या है? जिलों में सर्वाधिक विकास खंड, ये बाड़मेर और उदयपुर है, यानी कि बड़े हैं लेकिन एक समझ में नहीं है ये क्या है, लेकिन ये बाड़मेर उदयपुर है। इसमें लोक काव्य शैली रचनाकार कुर्सी है, कुर्सी है ये, बस इसमें अपन को यही पता है। डोलर मारुद्वा, तो ये सही गया। और भावी खत्री किस लोक देवताओं को संदर्भित करता है? भाथी 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 भाथी, इसका पता नहीं है। इसमें कौन सा है? 9 में सी, कल्ला जी है भाई साहब। बात ही खत्री किस लोकदा को संदर्भित करता है? कल्ला जी, 9 में सी। इसके बाद में और है के नीचे लाला जयदेव, ये कोटा से है ना, फांसी दे दी। फिर कोफेन के में ये कौन सा है? किस श्रेणी में आएगा? राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH का मतलब है 6 में, ये डिलीट कर दिया, ठीक है भाई, खेल खत्म। फिर पालन कबीर ख्याति किन रचना रे पाण है? पालन का ये क्या है? इसमें 5 में ए है, नेमिनाथ बारहमासा। उन्हें कुछ समझ में आया, कुछ नहीं ना, या रचना है पालन का मतलब ये जो भी है रचना है ये, है ना। यहाँ पर ये पालन जो रचना है जी किसकी है? नेमिनाथ बारहमासा की। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है पाली में, क्योंकि न तो इधर से बरसात होती है न इधर से, क्योंकि अरावली पर्वतमाला काफ़ी परेशान करती है। फण कौन बाँचे? भोपा बाँचे। जैन तीर्थकर रणपुर मंदिर के प्रमुख तीर्थस्थल, ये वो है कौन? देपाक है, ठीक है ना। मंडन वो है कीर्ति में स्तंभ के कुंभा से है ना, देपाक हो गया इसमें। फिर ये 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। अब है ना 136 में, क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत को छोड़ दिया अपन ने, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। सूची फटको सूची सेकंड से, कौन सा है? 36 में सी है, यानी कि 1 2 3 4 सभी सम्मिलित है ना। जब पिकनिक छोटा कद चौड़ी छाती लोकप्रिय, एस्थेटिक कमज़ोर लंबा संवेदनशील पतला, एथलेटिक मजबूत गठीला शरीर, डायप्लास्टिक मिश्रित प्रकार। जब पिकनिक छोटा कद चौड़ी छाती लोकप्रिय पिकनिक, एस्थेटिक कमज़ोर लंबा संवेदनशील पतला, एथलेटिक मजबूत गठीला शरीर, डायप्लास्टिक मिश्रित प्रकार। फिर 34 है ना, 36 के बाद में 37। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्बर्ट बेने। 37 में अल्फर बेने। व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसने किया था? समाज मिति। 38 में ये है मोरेनो। समाज मिति का विकास किसने किया? मोरेनो। फिर समायोजन के संदर्भ में कौन सा गलत है? इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये गलत है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है, ये सभी सही है। सी है इसमें 139 में सी, ठीक है। फिर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, ये लैटिन भाषा से, 140 में लैटिन भाषा से, ग्रीक नहीं दिया इसमें ना, लैटिन भाषा से। फिर 41
द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं सिरिल वर्ट। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक है सिरिल वर्ट। आर्मी अल्फा परीक्षण का उदाहरण है शाब्दिक आर्मी अल्फा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ये तो पता है। जब सामूहिक है ना, जब शाब्दिक है या फिर अशाब्दिक है, अल्फा बीटा और आर्मी अल्फा शाब्दिक 42 में बी है। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। मानकीय विज्ञान है। कौन सा है? 43 में डी। मानकीय विज्ञान नहीं है, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस ये नहीं है, जबकि यह व्यवहार परक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है। मानकीय नहीं है ना, मानकीय विज्ञान नहीं है, यानी कि स्पेशली वो ही नहीं है कि हाँ भाई। मानकीय का मतलब नॉर्मेटिव। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? जब रक्षात्मक युक्तियाँ डिफेंसिव मैकेनिज्म। 44 के बाद में 45। हेंज दुविधा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? ये है कोल्बर के नीति विकास के सिद्धांत से। हेंज दुविधा कोल्बर के नीति विकास के सिद्धांत से। हेंज दुविधा। फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? 46 में डी। सिक्योरिटी। फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? सिक्योरिटी। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? 47 में डी। ये नुकसान है, जबकि यह कस्टमाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, यह फ्री है। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? ओपन सोर्स। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता। सही, ओपन सोर्स। फिर 48। निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? विकेंद्रीकृत बिटकॉइन। 48 बिटकॉइन सही है, डिजिटल मुद्रा है। WSTI प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक है। 49 में डी। टोकन बस। और ये 48 में सी बिटकॉइन। टोकन बस। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? 50 में ए। जेरोन लेनियर। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? जेरोन लेनियर। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की? जेरोन लेनियर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।